आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है बचा हुआ। तो देखिए इसमें है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि नीचे दिया गया कथन है जो कि 5 कथन है, वो क्या है, सत्य है या असत्य। तो देखिए फर्स्ट कथन क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो नहीं, ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर लिख दीजिए असत्य। tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए कब, tan a का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, या फिर tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकता है, एक दूसरे से बड़ा छोटा हो सकता है। हाँ, हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बड़ा भी हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, हो सकता है बेस बड़ा हो जाए। तो क्या आप यहाँ पर कारण में लिखिएगा कि कारण, कारण क्या लिखेंगे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में लंब यानी कि परपेंडिकुलर लंब जो है आधार से बड़ा हो तब tan a का मान क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। अतः क्या हो गया, यह कथन असत्य हो गया। देखिए जैसे कि अगर हमारा p के मान जो है p ग्रेटर देन क्या हो गया, b, तो क्या हो जाएगा, tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे p का वैल्यू सपोज दैट 5 और इसका 4, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया, असत्य, जिसका कारण है कि परपेंडिकुलर अगर कभी भी बेस से बड़ा होता है, लंब अगर आधार से कभी भी बड़ा होता है, तो वो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। सेकेंड, कोण के किसी मान के लिए सेक ए का क्या हो जाएगा, वैल्यू 12/5 हो सकता है कि नहीं, तो हाँ हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सत्य हो जाएगा। देखिए जैसे कि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा या फिर सेक ए का फार्मूला क्या होता है, एच, यानी कर्ण बटा आधार। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन आधार, यानी कि कर्ण हमेशा क्या होता है, आधार से बड़ा होता है। हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। तो देखिए इसका कारण में लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और किससे, ऐसे इसमें सिर्फ आधार लिखिए, आधार और लंब दोनों से होता है, लेकिन इसमें आधार से मतलब है तो आधार से बड़ा होता है। अतः क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू 12/5 हो सकता है। कब, अगर अगर मान लीजिए इस तरीक़ा से लिख दीजिए, अगर यह चीज़ इक्वल टू कितना हो जाए 12 और b इज इक्वल टू 5, जो कि क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एच ग्रेटर देन बी को, तब क्या हो जाएगा, तब सेक ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 12/5 हो सकता है। अतः यह कथन क्या हो गया, हो सकता है, यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकेंड हो गया। थर्ड में देखिए क्या कर रहा है कि कॉस ए जो है कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं। तो देखिए यह कथन क्या हो जाएगा, सबसे पहले कथन यह क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए इसका कारण देख लेते हैं। कारण में क्या हो जाएगा, कॉस ए जो है कोण ए के कॉसेकेंट के लिए, तो जी नहीं। देखिए कॉसेक एंड के लिए जो होगा, कोण ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेक ए होगा। और कॉस यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कॉस है तो ये क्या हो जाता है, कोसाइन हो जाएगा, कोसाइन ए, तब क्या हो जाएगा, वो ए का संक्षिप्त रूप होगा, कोसाइन ए का क्या होगा, कॉस ए होगा। यानी यहाँ पर कारण में लिख सकते हैं, कारण में 2 कारण लिख दीजिए। फर्स्ट की कॉस ए जो है कोण ए का या फिर कोण ए के कोसाइने का क्या है, संक्षिप्त रूप है, कोसाइने का संक्षिप्त रूप है। और अगर आप कारण 2 में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक ए जो है क्या है, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए क्या है, कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को फिलफिल नहीं कर रहा है, यानी दोनों यहाँ पर क्या है,
दोनों के अनुसार ये क्या है, एक असत्य कथन है। अब देखिए फोर्थ में कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक असत्य कथन है। अब देखिए इसका रीजन कारण देख लेते हैं हम सब। तो देखिए कारण कारण सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तो कभी नहीं होता कि साइन ए जो है साइन और ए का क्या है, यानी यहाँ पर साइन इसका कोई मतलब ही नहीं होता, बस ये क्या है, पुकारने के लिए है। और ए ये कौन है, यानी कि साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो है कॉट ए जो है, कॉट ए क्या है, ए का एक क्या है, फलन है, फलन होता है। फलन मीन्स क्या होता है इंग्लिश में, फलन होता है। फलन मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन, एक सर्कुलर फंक्शन होता है। कॉट ए का एक सर्कुलर फंक्शन होता है, यही इसका कारण हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए फिफ्थ नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं। तो देखिए इसका भी सेम रीजन है 1 और 2 वाला। इसमें भी साइन थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा आधार। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार जो होता है या लंब जो होता है हाइपोटेनियस से और आधार दोनों क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसे रीजन पहले असत्य हो जाएगा, असत्य। अब इसका कारण देख लीजिए, कारण कारण में हो जाएगा क्या, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर क्या है, ग्रेटर देन हाइपोटेनियस है। लेकिन लेकिन किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब जो होता है कर्ण से बड़ा नहीं होता है, कर्ण से बड़ा नहीं होता है। यही इसका रीजन हो गया। तो फिर लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसमें कोई क्या है, डाउट नहीं है। देख लीजिए शुरू से अगर एक बार देख लेते हैं तो क्या क्या है। फर्स्ट में क्या कर रहा है कि फर्स्ट में है कि tan ए का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। तो जी नहीं, अगर मेरा परपेंडिकुलर जो है ग्रेटर देन बेस हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 1 से कम भी होता है लेकिन 1 से ज़्यादा भी होता है, यानी सदैव कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। यानी फर्स्ट तो हो गया असत्य। सेकेंड क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जब इसका हाइपोटेनियस 12 हो और बेस क्या हो, 5 हो। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार से बड़ा होता है, जो भी फिल कर रहा है, यानी ये हो सकता है। थर्ड में क्या है, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त रूप संक्षिप्त रूप है। तो जी नहीं, कॉस ए जो क्या होता है, कोसाइन का क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। और कॉसेकेंट क्या होता है, कॉसेक ए का होता है संक्षिप्त रूप। यानी दोनों में से किसी को नहीं कर रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए फोर्थ में कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो जी नहीं, कॉट क्या होता है, ए का एक फलन होता है, फंक्शन होता है। फिर फिफ्थ में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसके अनुसार परपेंडिकुलर जो है क्या है, हाइपोटेनियस से बड़ा है। लेकिन किसी भी समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि लंब जो होता है कर्ण से बड़ा नहीं होता है। अतः यह भी कथन क्या है, असत्य है। तो हो गया हमारा।